जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तो संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूँ, तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा का इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधा ऑफर दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिहार के हित के लिए यदि नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सभी घटक दल उनके फैसले के साथ खड़ा रहेगा। वहीं इशारों में जगदानंद सिंह ने बीजेपी पर हमला किया और कहा जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वो कभी गरीबों का भला नहीं सोच सकते। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आपके सहयोगी दल कोई भी विरोध करता है उसे मंत्री पद से बर्खास्त कर दे, क्योंकि उनका यह विशेषाधिकार है। जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों से 2 बार पारित कराकर आपने भेजा, लेकिन केंद्र सरकार आपके प्रस्ताव को ठुकरा दे रही है। इसीलिए यदि बिहार के हित के लिए जो भी फैसला लेना है हम उनके साथ रहेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नीतीश कुमार के लिए डीएनए टेस्ट को लेकर दिए गए बयान पर आज जगदानंद सिंह ने कहा जो व्यक्ति डीएनए की बात करता है वो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है और बिहार वासियों का डीएनए कभी खराब नहीं रहा। यदि बिहार की अस्मिता पर जब भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो देश की सत्ता को बिहार के लोग ही बदल देते हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या है भारत में विशेषज्ञों की राय है और विशेषज्ञों की राय पर जो भी सरकार कदम उठा रही है उससे जो बेरोजगार लोगों के लिए जो खतरे भी होंगे उनको देखते हुए जिनके जीविकोपार्जन का साधन है प्रतिदिन का काम, उनको साधन देते हुए रोग मुक्त बिहार को बनाने के लिए जो भी सरकार का कदम होगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। जगदम्बा बाबू, आप क्या सरकार अगर गिरती है या कुछ होती है तो राजद हमेशा साथ रहेगी, खड़ी रहेगी। इस बिंदु पर सरकार बनाएंगे। 3 बिंदु मैं आपके सामने कह दिया, एक और बिंदु भी जनगणना, जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा। और देखिए पूरा आज भारत और पूरा राज्य आज एक रूप से परेशान है। सार्वजनिक मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर हम अपने को विपक्ष और सरकार को अपना दुश्मन नहीं मानते। वहाँ पर हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के लिए तैयार रहते हैं। हो गया आप तो क्या सवाल क्या इसके साथ ये तो प्रश्न पहले आज है नहीं, लेकिन क्या इस बिहार को दुखी करने के लिए ही सरकार चला रहे हैं? क्या करें ना, और इस बिहार को दुखी करने के लिए आप सरकार चला रहे हो और उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो और वह गारंटी लेना चाहता है कि वो दुख बिहार को देता रहेगा, मैं उसी के साथ रहूँगा, तो फिर आगे हम बात करेंगे। चीज़ों में मैं आपसे कहा हूँ, एक और बात मैं बता दे रहा हूँ कि विशेष राज्य के दर्जा हम लोग की मांग रही है और विशेष राज्य के दर्जे पर भी हम लोग आपके साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता है नहीं। खैर वो उनका अंदरूनी बहस है, हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस विशेष राज्य के दर्जे पर जिसमें प्रतिनिधिमंडल श्रीमती राबड़ी देवी जी का नेतृत्व में बिहार की सरकार गई थी मिलने और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से भी मांग की थी। इन 2 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के आप कोई भी क्षमा बिहार की जनता से मांगना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। अब पता नहीं आपके डीएनए टेस्ट वाले मामले में क्या आया, हम नहीं जानते हैं, जिसके चलते आपका विश्वास उन लोग को नहीं है। लेकिन बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट किसी की करने की हैसियत इस देश में नहीं है और बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के बाद दूसरी लड़ाई हो
या अन्य लड़ाइयों में टेस्ट हो चुका है कि बिहार जब एक बार हुंकार भरता है तो भारत की हुकूमत को बदल देता है। इसलिए आप बिहार की जनता पर भरोसा करिए। कौन डीएनए टेस्ट करता है, कौन यहाँ के राज्य को आगे बढ़ने में बाधा पहुँचाता है, कौन जनगणना में बाधा पहुँचाता है, यदि आप उनके साथ रह करके इन सारी चीज़ों को नकारिएगा तो इसको धोखाधड़ी के सिवा बिहार की जनता इसको कुछ भी नहीं मानती है। ये दो विषय हमारे थे, इन दो विषयों से जुटा हुआ है। यदि कोई प्रश्न हो, कल मैं लोगों से कह, आपकी सलाह जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। और समस्याओं की तलाश में जब तक सही बिंदु पर सरकार नहीं पहुंचती है उसका हल भी नहीं निकाल पाती है। इसलिए केवल मांग के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, विवश लोगों के लिए, जो सदियों से अपने जीवन को असहायता में गुजार रहे हैं, सरकार का कैसे संबल इनको मिले, इसके आधार पर जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जो कमजोर वर्ग पीछे छूटा हुआ है हर मामले में उसको आगे ले जाने के लिए नीतियां बने। इसी काम के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया था कि नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने स्टैंड पर कायम है कि यदि आप जातीय जनगणना कराइएगा तो राष्ट्रीय जनता दल समग्र समर्थन आपको करेगा।